राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना गत 99 वर्षों से चल रही थी। इस विजयादशमी को 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। संघ का यह कार्य, जिसके संबंध में कहते हैं कि यह नित्य नूतन चिर पुरातन है, गत 99 वर्षों से यह जो साधना चल रही है, यह कोई नया कार्य इस देश में हुआ है ऐसा नहीं है। हजारों लाखों वर्षों से इस धरती के सांस्कृतिक प्रवाह में निरंतर इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे शास्त्रों में आता है, जब परमपिता परमेश्वर के हृदय में एक संकल्पना जगी, एको अहम बहुश्यामिति, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, और इस संकल्पना से उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों का सृजन किया। उन्हीं में से एक योनि है मनुष्य की, और इसलिए मनुष्य का जो सृजन किया वह इस रूप में किया, जो भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है, उस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण संरक्षण करने की जिम्मेदारी अपने अंश के रूप में मनुष्य को दी है। और इसलिए मनुष्य के पास में यह एक गुरुतर दायित्व दिया गया। किंतु उसके साथ में एक बात और कही कि मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी है, उनके लिए 4 बातें हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, सामान्य मेतत् पशु भी समाना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मेण हीना पशु भी समाना। भोजन करना, नींद लेना, किसी अनिष्ट से भयभीत होना, संतानोत्पन्न करना, यह तो सब प्रकार की योनियां करती है। किंतु मनुष्य योनि उसमें से एक ऐसी योनि है जो धर्म के बारे में जानती है, धर्म के मार्ग को जानती है, धर्म के मार्ग पर चलने की पद्धति को जानती है। इस रूप में सृजन हुआ। किंतु जिसमें वह धर्म के लक्षण नहीं है, वह तो पशु के समान ही है। और इसलिए जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के बाद में उसके मनुष्य के बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। यह केवल भारत की धरती है जहां पर नर से नारायण बनाने की, मनुष्य से माधव बनाने की पद्धति हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। और लाखों वर्षों के इतिहास में जब हम देखेंगे तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन एक लंबे कालखंड में, पिछले 1200 वर्षों के कालखंड के अंदर इस देश की धरती के लोगों को संघर्ष का काल देखना पड़ा। परकीय धरती से, विदेश की धरती से कुछ इसी प्रकार की पाशविक मानसिकता रखने वाले आक्रांता, अत्याचारी, उन्होंने इस देश की धरती पर आक्रमण किए। और इसलिए उन आक्रमणों से रक्षा करने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने उनसे सतत संघर्ष किया।